आई यहाँ पर। और अधिकांश लोगों ने भगवान को गलत समझ लिया कि ये तो इतने सारे लोग मरवा दिए, है ना। बताते हैं 64 करोड़ लोग मरे थे महाभारत में, और भगवान ने रासलीला की, उसका भी लोगों ने समझा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भगवान जब तक बचपन में तो ठीक थे, लेकिन बड़ा होकर उनका चरित्र ठीक नहीं रहा। ऐसे लोग कोई मन में धारणा है बहुत सारे लोगों में। पर्सनली मुझे भी ऐसे लोगों ने बोला है कि बचपन में तो ठीक थे, लेकिन बड़े होने के बाद फिर उनका सब कुछ ऐसे ही हो गया, पॉलिटिशियन बन गए और जो भी किया, तो भगवान का सारा प्लान फेल हो गया आने का ऑलमोस्ट। तो भगवान को चिंता तो है ही, आए थे यहाँ पर उद्धार करने के लिए, ये सब चर्चा भी आता है। तो भगवान ने दोबारा सोचा कि दोबारा जाता हूँ, अभी क्या करता हूँ कि मैं खुद ही भक्त बन जाता हूँ, और भक्त बन के मैं फिर सबको भक्ति सिखाऊंगा अपने आचरण से, क्योंकि जो मैंने भी आचरण किया उसके तो लोगों ने उल्टा समझ लिया। अभी मैं ऐसा आचरण करूँगा जो सबको फॉलो करने वाला होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। किसके रूप में आए? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अभी जो युग है ये चैतन्य महाप्रभु का युग है। हमें चैतन्य महाप्रभु से सीखना चाहिए कैसे भक्ति करनी है, वो शिक्षाएं देके गए हैं। और जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ सब लोग आते हैं। भगवान आए तो बलराम भी आएंगे, श्रीमती राधारानी भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, नहीं सब आएंगे ना। तो सारे देवता भी आए, और ये भगवान का बहुत ही विशेष अवतार था। ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, ये बताते हैं कि 1000 जब चतुर्युगी चली जाती है, 1000 बार चतुर्युग आता है, 1000 बार सतयुग आएगा, 1000 बार त्रेता आएगा, 1000 बार द्वापर और कलयुग आएगा। तो उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं, और ये भगवान का बहुत ही करुणामयी अवतार है। मतलब करुणामयी का मतलब भगवान कृष्ण भी बहुत दयालु हैं, कोई संदेह नहीं है, भगवान तो हैं परम दयालु। हम बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, लेकिन उनसे भी ज़्यादा दयालु हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण तो तराजू से तोलते हैं कौन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कितनी विधि पालन कर रहा है, उसके हिसाब से फल देते हैं भगवान। भगवान गीता में कहते भी हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथाम भजामि हम, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसको उसके अनुसार ही फल देता हूँ। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई उनकी शरण ना भी आए, वो घर में सो रहा है, भगवान जाके उसको जगा के उस पर दया करना चाहते हैं। वो है कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो कोई कहते हैं एक बार भी गौरांग बोल रहे उसका उद्धार होता है। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे नाम हैं, उनका नाम निमाई भी है क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, और उनका नाम गौरांग भी है क्योंकि वो गोरा रंग है उनका। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबा है, तो जो मैं मतलब बताने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। तो उनके साथ में बलराम भी आए। तो बलराम कौन बन गए? नित्यानंद प्रभु बन गए। और कृष्ण कौन बन गए? श्री चैतन्य महाप्रभु। उनको निमाई बोलते हैं, इनको निताई बोलते हैं। जय निमाई जय निताई, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो आज क्या है? आज नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है। किसका प्राकट्य दिवस है? नित्यानंद। और अभी थोड़े दिनों के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आएगा, होली वाले जिस दिन होली है उसके आसपास से होता है, पूर्णिमा वाले दिन। और इस बार भक्त लोग बता रहे हैं कि जिस दिन रंग वाली होली उसी दिन पड़ रहा है, ऐसे कह रहे ना, कभी कभी पड़ता है ऐसे। तो उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, और वो हमारे हम भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आज का दिन भी बहुत बड़ा है। वो हम लोगों की असमर्थता है कि हम ढंग से मना नहीं पाते बलराम जयंती या नित्यानंद प्रभु का। नहीं तो ये और जोर से बनना चाहिए, उसी रेशियो में बनना चाहिए। वैसे जिस रेशियो में हम मनाते हैं जन्माष्टमी, गौरांग महाप्रभु, हमारी कमी है। तो आज बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। पर हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं आगे, ऐसे कोई वो नहीं, अगर संभव है तो करिए। तो आज क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी। मतलब आज त्रयोदशी, अभी एकादशी थी, कल द्वादशी थी, कल वराह द्वादशी थी, और परसों एकादशी थी,
और आज क्या है, त्रयोदशी है। आज के दिन भगवान आए नित्यानंद प्रभु। तो जो बलराम हैं, बलराम कौन है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान बलराम हैं, शास्त्र बताते हैं वो आदि गुरु हैं। कौन है? आदि गुरु। तो बलराम जी, उनका नाम बलराम भी है। तो जितना भी बल है वो सब बलराम जी से आता है इस ब्रह्मांड में। नहीं, भगवान का ही रूप है बलराम। भगवान में और कृष्ण, भगवान कृष्ण में बलराम में कोई भेद नहीं है। कि भगवान अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए और हम पर विशेष कृपा करने के लिए वो नाना रूपों में प्रकट होते हैं। उनमें से सबसे जो पहला विस्तार है भगवान कृष्ण का, वो क्या है? बलराम का। और वही बलराम अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो बलराम जी बल देते हैं, आध्यात्मिक बल, शक्ति, कोई भी शक्ति हो चाहे, वो सारी शक्तियाँ बलराम जी से आ रही हैं। तभी उनका नाम क्या है? बलराम है। और वही बलराम अभी और ज़्यादा दया के रूप में आ गए। किसके रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो आगे बलराम से फिर आगे विस्तार होता है चतुर्व्यूह के रूप में भी, जिसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, है ना। तो फिर नारायण आते हैं, फिर आगे चतुर्व्यूह होता है, ऐसे आगे विस्तार होता है। फिर आगे कहीं महाविष्णु, गर्भदक विष्णु, क्षीरदक विष्णु ऐसे आता है। बस संसार को इसका ज्ञान नहीं है। संसार में ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? किसी ने कोई फिल्म में कुछ देख लिया, या किसी नाटक में कुछ आ गया है, या किसी ऐसे ही किसी गुरु से सुन लिया जिसने ग्रंथ नहीं पढ़े। जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले भगवान से बलराम आते हैं, फिर चतुर्व्यूह आता है। ये आपने कभी सुना नहीं होगा, सुना कभी? कभी नहीं सुना। लेकिन ये क्या है, शास्त्र में सब दिया हुआ है। और विष्णु भी क्या है, 3 होते हैं। महाविष्णु होते हैं, नहीं, गर्भदक विष्णु होते हैं, जो महासागर, जो कारण सागर में है, इस ब्रह्मांड के बाहर। ब्रह्मांड है ना 14 लोगों का, उसके बाद ब्रह्म ज्योति है, और कारण, उसके बाद कारण सागर है ना, कारण सागर के बाद ब्रह्म ज्योति है। तो कारण सागर में कौन लेटे हैं? वो महाविष्णु लेटे हैं। महाविष्णु प्रकट करते हैं गर्भदक विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये संसार में गर्भ सागर है, जो ब्रह्मांड आधा भरा हुआ है पानी से, है ना। किसके पानी से भरा हुआ है? जो गर्भदक विष्णु है, उसके पसीने से ये संसार भरा हुआ आधा। उस पर वो गर्भदक विष्णु लेटे हुए हैं। और इसी ब्रह्मांड में, जिसको हम क्षीर सागर बोलते हैं, वहाँ पर विष्णु रहते हैं। उनका नाम क्षीरदक्षाई विष्णु है, वो ऊपर के लोकों में है। समझ रहे हैं आप? नई बात है, लेकिन शास्त्रों में दिया है, हमारे मनगढ़ंत बातें नहीं है कि हमने बना रखा है। ये सब है ऐसे, है ना। तो आज क्या है, नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। वैसे भगवान, पहले भगवान कृपा करते हैं और तो वो गुरु देते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में गुरु कौन भेजते हैं? भगवान। और गुरु की कृपा से कौन मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। जैसे कि हम कई दिनों से एक वो पढ़ रहे हैं ग्रंथ, है ना, भजनामृत। तो आप सब भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कृष्ण भजनामृत में लिखा है कि सारे वैष्णव गुरु हैं। साफ लिखा है, हमारा भाव, भक्ति कैसे बढ़ती है हमारी। जितने भी वैष्णव हैं सब गुरु हैं, लेकिन उनमें भी विशेष गुरु कौन है? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। समझ रहे हैं आप? और ये कहा गया उसमें कि जो आपके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हैं, जिनसे आपने कभी शिक्षाएं ली हैं, कभी भी जीवन में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। उसमें विशेष रूप से वर्णन आया है कि कभी कभी हो सकता है कि आपके दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु आध्यात्मिक शक्ति में कम हो सकते हैं, आध्यात्मिक बल में, और आपको उससे भी अधिक बल का कोई गुरु मिल जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कभी आप उनको छोड़ के उनके पास चले जाओ, वो बहुत बड़ा अपराध है, उसमें बता रहे हैं ये बात। तो आपको क्या करना चाहिए? उनसे शिक्षा ले सकते हैं शिक्षा। अपने गुरु से पूछिए पहले तो, क्या शिक्षा ले सकता हूँ? उनसे लेके शिक्षा लेके अपने उसी गुरु को वापस देना चाहिए, उसी शिक्षा गुरु को और दीक्षा गुरु को। और वहाँ पे बार बार चर्चा कर रहे हैं कि वो दीक्षा गुरु आपके पिता के समान है, और शिक्षा गुरु जैसे पुत्र आता है, पुत्र धन कमा के लाता है, अपने पिता को देता है, तो उस शिक्षा गुरु को कभी नहीं त्यागना चाहिए जिनसे आपने शिक्षाएँ ली हैं। उनसे हाँ, कभी कभी हो सकता है कि वो शिक्षा गुरु डिबे, और उसमें लिखा है कि
शिक्षक उनको त्याग नहीं सकते, एक ही केस में त्याग सकते हैं, अगर वो उल्टा ज्ञान देने लग जाए, बिल्कुल उल्टा ज्ञान। जैसे वो कहें कि कृष्ण भगवान नहीं है और देवता भगवान हैं, और ये देवता और कृष्ण समान है, ये मायावाद है। इसलिए बताते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, वो सब शास्त्रों में है, ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों में है, लेकिन उन्होंने उजागर कर दिया है ना। जैसे कोई मोती ढूंढ के बाहर ले आए, कोई इतना गोताखोर है, समुद्र में जाए और वहाँ से निकाल के दिखा दे आपको, वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो मायावादी हैं वो कृष्ण अपराधी हैं। कैसे श्लोक है, किसी को याद है वो? कि जो लोग बोलते हैं कि देवता और कृष्ण समान हैं, है ना, तो वो सब कौन है? अपराधी हैं, शास्त्र बोलते हैं ऐसे। भगवान है, देवता जीव हैं। जैसे संसार में MLA होता है, नहीं MP होता है, मुख्यमंत्री होता है, देवता के समान है, DC देवता के समान है, लेकिन जीव है, आप जैसे ही हैं। नहीं तो देवताओं में और भगवान में कोई गुरु अगर ऐसे बताने लग जाए कि सभी भगवान हैं, है ना, देवता भी भगवान हैं, किसी की पूजा कर लो, तो ऐसे गुरु का त्याग बताया गया है। क्योंकि ये गुरु कौन है? ये मायावादी है, ये कृष्ण अपराधी है। मायावादी कृष्ण अपराधी। श्लोक को ढूंढ सकता है उसमें, श्लोक का बुक में, इसमें शायद आपको नहीं मिलेगा। मैंने अच्छा क्लास में आया था ना, इसमें नहीं आया। हाँ CC पढ़ा था, इसमें नहीं आया। हाँ वो श्लोक आपने नोट किया था ना वो कहीं। एनीवे पूरा श्लोक है इसमें कि जो मायावादी किसको बोलते हैं, पता है आपको मायावादी किसको बोलते हैं? मायावादी बोलते हैं कि सभी माया है जगत में, और जो कृष्ण है उनका शरीर भी माया है, एक ही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म सारे नाम रूप में प्रकट हुआ है। ऐसे सुनने को मिलता है, सुनने ऐसे गुरु लोग बोलते हैं, लेकिन सत्य नहीं है ये। और हम सब बराबर हैं, हम सब भगवान हैं, हम ही सब भगवान हैं, या आप सब भगवान बन जाएंगे, है ना, इस तरह का कंसेप्ट है। सभी बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, भेद क्यों करते हो? मिल गया? वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस, थैंक यू। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्मा आत्मा चैतन्य रहे निरावादी। ये चैतन्य महाप्रभु। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरावधि। निरवधि, निरवधि है, निरवधि मतलब ये लोग चर्चा करते थे ब्रह्म की, आत्मा की, चैतन्य, ऐसी बातें करते रहते हैं। ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, माता नारायण, पिता नारायण, गाते ना से, गाते ना, बिल्कुल गलत है ये, बहुत पता है, बहुत बड़ा अपराध है। सब गा रहे हैं, माता नारायण, पिता नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, गाने देता। हम भी सुनते थे, कितना अच्छा लगता है गाने में, ट्यून भी कितनी अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल भाव में लोग लौटने जाते हैं, भाव में आते हैं। बोलो नारायण नारायण नारायण, अच्छा लगता है ना? गलत है, बहुत गलत है। माता नारायण है, कितनी माता नरक में चलेगी, नारायण है, हम नारायण हैं। नारायण तो नारायण है भाई, समझने बात को। तो इसमें लिखा है प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी। भगवान चैतन्य आप कहते हैं जो ये मायावादी हैं सारे, है ना, कि वो कृष्ण को अपने समान बोल रहे हैं, नारायण को अपने आप के समान करें, मायावादी हैं ये सब, नहीं, अंदर आत्मा है दोस्त। तो कह रहे वो क्या बात करते हैं, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि। इस लोग को ना, इसको छपवाओ कहीं प्लीज़ नोट करो उसको। ये CC मध्य लीला सत्र में गाए हैं। हाँ प्लीज़ ये इसका प्रिंट आउट लेके लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ओके नाइस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो नित्यानंद प्रभु की कृपा से उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति सारे ज्ञान को ऐसे समझ जाएगा। अगर आप नित्यानंद प्रभु की शरण लो, अगर आप नित्यानंद प्रभु की शरण लोगे ना, आपको सारा ज्ञान ऐसे ही प्रकट हो जाएगा हृदय में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस सारे ज्ञान का स्रोत कौन है? नित्यानंद प्रभु। और नित्य आनंद में हम गाते हैं कि वो क्या है, वो क्या है वो लाइन में, आमी बड़ा दुखी, हाँ प्रभु नित्यानंदा
प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो हम ही बड़ा दुखी। हाँ, नित्यानंद प्रभु हमेशा आनंद में रहते हैं। आप उनकी शरण लोगे तो महाप्रभु की शरण मिलेगी, महाप्रभु की शरण लोगे तो भगवान कृष्ण की शरण मिलेगी आपको। ऐसे ऐसे शरण। और जो आपके गुरु हैं, मेरे जो गुरु वो कौन है? वो नित्यानंद प्रभु का ही वो है विस्तार, जो हमारे गुरु हैं उनकी शरण लेंगे आप। इसलिए ये जो कृष्ण भजन अमृत किताब है, सारे भक्तों को रट्टा मार देनी चाहिए। पता आपको कितने श्लोक हैं इसमें? 30 समथिंग ऐसे, बहुत कम श्लोक हैं। वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उनको कि जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, और कलयुग में उत्तम अधिकारी भी कन्फ्यूज होंगे। उसमें शुरू में लिखा है उत्तम अधिकारी। इसलिए मैं निष्कर्ष दे रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा चीज़ है, और हम सब गलती करते हैं। ये नहीं, एक पैर रख के आगे बढ़ते जाते हैं, करते कि नहीं करते सब लोग। उसमें लिखा है कि वो पिता के समान है, नहीं जिसका पुत्र, कई बार शिष्य गुरु से बड़ा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी अच्छी बात है, अच्छा गुरु खुश होगा, और ऐसे देखा गया है। नहीं, अब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही शिष्य हैं ईश्वरपुरी के, तो बड़े नहीं है क्या उनसे? जैसे रामानुजाचार्य आए श्री संप्रदाय में, तो उनके गुरु ने बोला, क्या नाम था? यमुनाचार्य। कह रहे ये रामानुजाचार्य पूरी परंपरा बता रहेगा। यमुनाचार्य बोल रहे हैं, रामानुजाचार्य बोल। तो इसमें ऐसे नहीं होता है नहीं मेरा शिष्य मुझसे बड़ा कैसे होता है। असली गुरु होगा बहुत खुश होगा, वो चाहेगा ही हमेशा, असली गुरु चाहेगा मेरा शिष्य मुझसे बड़ा बने। हर पिता चाहता है कि भाई मेरा बेटा ऑफिसर बन जाए, नहीं तो शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु का कभी त्याग ना करे। और ऐसे शिष्य ही जो है धाम जाते हैं, ये तरीका है। भगवान भी ऐसे लोगों से खुश होते हैं। हमें कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। गलतियाँ होती हैं हम सबसे, जो गलती को सुधार लेता है उसको भूला नहीं कहते। जब भी हमें समझ में आए लाइफ में, चाहे मृत्यु के समय समझ में आ जाए, तुरंत गलती स्वीकार करके बताना चाहिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं गलती सुधारना चाहता हूँ। तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कहीं और पहुँच जाएंगे। गलती को व्यक्ति अगले जन्म में सुधार सकता है नहीं, जब जागो तभी सवेरा। ये तो पॉइंट। हम सब गलती के पुतला हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ बताओ? मनुष्य क्या है? गलती का पुतला है। तो जो सोचता है कि मैं गलती नहीं करता वो कौन है? वो मूर्ख है, महामूर्ख है वो। मूर्ख तो हम सब है, मूर्ख बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महामूर्ख नहीं होना चाहिए। नहीं, सभी मूर्ख है, नहीं कौन मूर्ख नहीं है? मूर्ख बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमें गुरु के सामने हमेशा मूर्ख बन के रहना चाहिए। ये भी सिद्धांत पता है आपको? ये सब चैतन्य चरित्र में आता है कि शिष्य का मतलब ही वो होता है जो गुरु के सामने निपट मूर्ख बन के रहता है। जो सोचता है ना कि नहीं गुरु जी ऐसे नहीं ऐसे है, आप गए काम से तुरंत ही। ये शिष्यत्व है, और तभी कृपा मिलती है। अभी हमको जैसे श्लोक मिला हो, तो मेरा पर्सनल अनुभव है ये वास्तव में कि गुरु की कृपा हटते ही ना सब कुछ जीरो रहता है। सब कुछ आपका माला, आपका मंत्र, आपके ग्रंथ, कुछ भी काम नहीं करेगा। मतलब भोग भावना इतनी बढ़ जाएगी भयंकर रूप से, बहुत ज़्यादा राग द्वेष बढ़ जाएगा, दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है। उसमें साफ साफ लिखा है, भागवतम में बिल्कुल साफ लिखा है। बहुत खुशी की बात है, कितना साफ साफ बोला उसमें लिखा ही है बिल्कुल कि तपसा ब्रह्मचर्य न समेन दमेन, अच्छा सब लिखा है उसमें। यमेन नियमेन, यम करो, नियम करो, सारे मन कंट्रोल करो, तपस्या करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, सत्य बोलो, 3 बार नहाओ, और शौचाभ्याम, और क्या था, त्याग करो, दान करो। नहीं, ये सब करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि आपकी वो प्रवृत्ति जाने वाली नहीं है, आपका वो माया खत्म नहीं होगी। ये कह रहे हैं वो केवल गुरु खत्म करेगा। बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए 64 माला करने वाले लोग मिलते हैं, वृंदावन में रहने वाले मिलते हैं, गुरु का शिष्य मिलेगा नहीं आपको, देख लेना आप। गुरु का शिष्य कोई होता है विरला। भजन करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, तपस्वी बहुत हैं, हिमालय में बहुत लोग बैठे हुए हैं, तीर्थों में भरे पड़े हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, छुट्टी लेके पड़े हैं, 84 कोस यात्रा करने वाले, मायापुर में घूमने वाले, पूरा महीने रहने वाले, सब तरह के लोग हैं। लेकिन किसी गुरु से पूछोगे ये शिष्य, इस शिष्य आप पूछे प्रसन्न है, कह रहे हैं ये मेरा शिष्य है क्या? वो बता रहे थे वो एक बार सर्वसाक्षी मुझे बता रहे थे कि मुझे महाराज पूछ रहे थे, कह रहे सर्वसाक्षी ये मेरा शिष्य है। बता रहे
अब गुरु को भी पता नहीं है कि मेरा शिष्य, शिष्य को भी पता नहीं कि मेरा गुरु है। न शिष्य गुरु से बात करता है, न गुरु शिष्य से बात करता है। नहीं, शिष्य तो वही है कि जो कभी अपने गुरु को ना भूले, जो अपने गुरु के मुख पे प्रसन्नता कैसे आएगी ये सोचता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तभी तो बोला है बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। बताओ क्यों बोल रहे, बताओ ऐसे। आप एक जन्म नहीं, आप 24 घंटा माला करो, 152 छोड़ो, आप कितनी माला करोगे? सारे दिन माला करो, आप सारे दिन भागवत पढ़ो, कुछ भी करो। अगर आज एक जन्म मत करो, बहु जन्म करो, तभी मिलने वाला नहीं है। कल हमें अच्छा श्लोक मिलाना हो, क्या श्लोक था वो कि प्रेम प्रेम क्या था, प्रेम धन बिना दरिद्र, प्रेम धन विहीन, क्या था बोलो? प्रेम धन बिना दरिद्र मोरा जीवन। प्रेम धन के बिना हमारा जीवन क्या है? दरिद्र है। और दास करी दिया मोरे, दास करी वेतन दिया मोहे प्रेम धन, समथिंग ऐसे करके है। तो जो प्रेम धन जिसके पास नहीं है वो दरिद्र है। सब लोग, हम सब दरिद्र हैं। देखो ये तो शास्त्रों का निचोड़ है। हम कभी बात ही नहीं करते कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कौन शोक करता है? किसी का अकाउंट अगर खाली हो जाए तो बहुत चिंता में आ जाएगा व्यक्ति। और तो प्रभु जी मैं बहुत समस्या में हूँ, बाद में मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? धन कमाने में दरिद्र हो गया हूँ। लेकिन हमारे पास असली धन तो है नहीं, कौन पागल हो रहा है उसके लिए? किसके पास समय बताओ? प्रेम के बिना सब दरिद्र। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं बाबा। ये शिक्षाष्टकम जो लास्ट चैप्टर में, ये 20वां श्लोक है, निकाला श्लोक, 20वां नंबर श्लोक है, अंतिम चैप्टर, अंतलीला का अंतिम चैप्टर का 20वां नंबर श्लोक है ये वाला, दरिद्र वाला। चैतन्य चरित्र कितना 20वां लास्ट चैप्टर है अंतलीला का। तो नित्यानंद प्रभु और ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये स्पेशली अवतरित हुए हैं इस धरती पर, ये हमें प्रेम देने के लिए। अगर हम उनका कहना मान लें तो हमारा जीवन बहुत जल्दी उठ सकता है। और ये जो श्लोक है बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, इसमें बता सकते हैं आप इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं बहु जन्म में श्रवण कीर्तन करता हूँ तो भी प्रेम धन नहीं मिलता है, उसका मेन कारण क्या बताया गया? कौन बताएंगे? अपराध। हाँ, और कुछ नहीं है उसमें, अपराध। इसलिए भक्तों के जीवन में केवल अपराध ही ऐसा, हमारे जीवन में पाप नहीं होता है, पता है आपको? जो भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण बोलते ही पाप ऐसे उड़ जाते हैं, बड़े बड़े पातक। एक बार आपने हरे कृष्ण बोला नहीं, कोई पाप बचता ही नहीं, कितना बड़ा भयानक पाप हो। चाहे आपने गाय की हत्या क्यों नहीं कर दी हो, ब्राह्मण की हत्या क्यों नहीं कर दी हो। हाँ देखो, नहीं क्या कर रहे हो? 20वां नंबर श्लोक बोल रहा हूँ मैं, इस चैप्टर का अंतलीला का 20वां नंबर श्लोक निकालो। अंतलीला का अंतिम चैप्टर, अंतिम का अंतिम चैप्टर। हाँ ये कैसे हो गया? ये आगे करना, इसका आसपास ये देखो ना, ये जो अयनंतन श्लोक है ना, उससे पहले वाला है। अयनंतन श्लोक आता है इसमें शिक्षाष्टकम में, उससे पहले वाला श्लोक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं क्या कह रहा था कि भक्तों के जीवन में, हाँ उसमें क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र सुनो। देखो शास्त्र में क्या लिखा है, ध्यान सुनना। सत्य को कौन जानता है? बताओ, सत्य को कौन जानता है? ये जो बोलेंगे वो सत्य है, फिर ये कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेंगे, गली में कुछ बोलेगा, तो ऐसे सब कुछ अपना अपना बोलेंगे, तो कैसे पता लगेगा कौन सी बात मानी जाए? बताओ आप, किसकी बात माने? वेरी गुड, गुरु की बात भी वही जो शास्त्र में बोल रहे हैं। हाँ नहीं वो निकालो जिसमें दलित जीवन है, उसके आसपास वो अयनंतन वाला श्लोक है। हाँ तो निकाल तो ना वही, उसमें दरिद्र में बोल रहा था, दरिद्र जीवन। हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ? शास्त्र की बात कर रहा हूँ। शास्त्र क्यों सत्य है? शास्त्र में गलती हो सकती है,
साधु गुरु शास्त्र। एक मिनट दीजिए मुझे। नहीं मिला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र क्यों, शास्त्र की बात सत्य क्यों, कौन बताएंगे बताओ। क्योंकि अगर आप आज एक बात भी सीख गए, कुछ भक्त हमें पुराने हैं और कुछ बिल्कुल नए हैं। शास्त्रों को किसने लिखा नहीं है, शास्त्रों को ये बात भी वो बोलते हैं, यमदूत बोलते हैं ये बात, वेद प्रणहितो धर्मा, जो वेद में लिखा है वही धर्म है। भागवत में आया सब वेद। और वेद क्या है, वो स्वयं भगवान की स्वयंभू, और श्लोक में आता है वर्ड स्वयंभू, तो स्वयं प्रकट है वेद। वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, वेदों को किसी ने बनाया नहीं, तो जो वेद में लिखा है वही सत्य है। वेदों का सार क्या है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, जो भागवत में लिखा है वही सत्य है। तो क्या बात कर रहा था मैं, तो भागवत में लिखा है कि जो शास्त्रों में लिखा है कि 1000 बार विष्णु का नाम लो, 1000 बार, और 1 बार राम का नाम लो, बराबर है। इस बात पर विश्वास करोगे आप? क्यों? इसलिए तो मैं आपको तो सुना रहा हूँ मैं एक कथा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे। ये तो राम और कृष्ण में भेद नहीं है, राम भी बराबर है और कृष्ण भी बराबर है। राम ने मर्यादा पर चल के दिखाया था। सुनो, हाँ सुनो, ये तो मैंने कहा। सुनो, श्री राम राम रमेति, श्री राम राम रमेति, राम नाम वरानने। क्या श्लोक है? श्री राम राम रमेति, रमे रामो मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये शिवजी पार्वती कह रहे हैं कि वरानने, हे सुंदर मुखमाली पार्वती सुनो, श्री राम राम रमेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु के सहस्र नाम लो, राम के एक नाम के बराबर है, तो इसको नहीं मानोगे आप? नहीं, अब ये काशी में जो है भोले बाबा राम नाम दे करके ही उसको ताड़ते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा राम नाम ही है। तो कहते हैं तो मैं भी तो कह रहा हूँ वही चीज़। 1000 विष्णु का नाम है, तो 1 राम का नहीं, मैं कह रहा हूँ राम जी का 1 बार नाम लो और 1000 बार विष्णु का नाम लो, बराबर है। मैं नहीं कह रहा, ये शिव जी कह रहे हैं, क्योंकि शिव जी महाजन है। ये 12 लोग जानते हैं धर्म को, क्योंकि 12 लोगों को पता है धर्म क्या है। उनमें एक शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, नारद हैं, कपिल हैं, कुमार हैं। नहीं तो देखो आपका ना, आप इस कथा में आए हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हम यहाँ पे ये सिखाना है, अगर आप एक पॉइंट पकड़ लोगे, जो भी शास्त्र में लिखा है ना, उसको आँख बंद करके मान लीजिए। अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो आप मुझे पूछ सकते हो कि मुझे आप कहाँ से बोल रहे हो। मुझे भी बहुत, मेरे हृदय को भी तभी तसल्ली होगी जब मैं शास्त्र बोलूँगा। मैं भी शास्त्र ही बोलना चाहता हूँ। भगवान जो शिव जी हैं, वो क्या है, सबसे बड़े वैष्णव हैं ब्रह्मांड में, उनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, ठीक है ना। वो देवताओं में सबसे ऊपर है, उनकी वाणी अमर है, और वो वैसे बोल रहे हैं तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। वो बोल रहे हैं ऐसे कि 1000 बार विष्णु का नाम लो और 1 बार राम। फिर आगे बोलते हैं वो त्रियावर्तितु यत् फलम, अगर 3 बार आप राम का नाम लो और 1 वृत्तिया तो कृष्ण से, और 1 बार कृष्ण का नाम लो, तो बराबर है। अब ये भी शिव जी बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ? अब ये है कि राम और कृष्ण में है तो कुछ कोई भेद नहीं। उन पहले राम आए थे, फिर कृष्ण जी आए थे, तो वो तो रूप एक ही है उनका, चाहे कैसे ही लगा लो, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, कैसे भी आए, लेकिन है एक ही। ठीक है, आपसे अलग से बात करेंगे। एनीवे, हरे कृष्ण। मैं तो साथ सुना रहा हूँ, जो आपने पहले सुना है और जो आपके मन में है बात उसकी नहीं है। मेन पॉइंट है कि ये सबको समझना है ये बात। देखो, विष्णु भी कृष्णीय है, राम भी कृष्ण है, बात सही है, लेकिन भगवान खुद ही ऐसा कर रहे हैं कि वो, जैसे राम के रूप में भगवान बंसी नहीं बजा रहे, तो बंसी बजाए ना वो। अगर वो कृष्ण है तो क्यों नहीं बजा रहे हो? मोर का पंख लगाए ना वो, क्यों लगा रहे हो? जब वो खुद ही कृष्ण है, राम कृष्ण ही हमें पता है, लेकिन वो राम के रूप में नहीं कर रहे काम।
वो प्रकट नहीं कर रहे। ऐसे वो राम शब्द के रूप में पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर रहे, ऐसा समझ लो आप। वो राम कृष्ण ही है, मर्यादा। समझ लो बात को। जैसे मैं हूँ, मैं मेरा नाम जो भी है, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, मैं ऑफिस में कुछ और ढंग से रहता हूँ, कोट पैंट टाई वाई लगा के और सब कुछ। यहाँ पे मैं सिंपल से कुर्ता पहन के बैठा हूँ 200 रुपये का, तो मैं वहाँ पे उसका बहुत बड़ी पद पे बैठा हूँ। तो आप कहोगे तो मैं नहीं प्रकट कर रहा अपनी शक्ति अभी। उस समय ना ज़्यादा बात करूँ, ना अंग्रेजी बोलूँ मैं, ना फारसी बोलूँ, वहाँ पर तो 5 लैंग्वेज बोलता हूँ। वहाँ पर उस समय मेरे आसपास सिपाही घूमते हों, यहाँ तो मैं आराम से बैठा हूँ। जैसे कि दादाजी होता है घर का, वो बच्चा पोता उसके वो उसको चिड्डी खिला रहा होता है, जैसे कि दादाजी कुछ नहीं है, बच्चा उसको हाँक रहा है घर में, चाहे वो बड़ा ऑफिसर है वो। तो कृष्ण राम के रूप में शक्तियाँ प्रकट नहीं कर रहे हैं, बात ये है पॉइंट। खुद ही कह रहे हैं कि राम के जब राम बोलते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली कृष्ण का नाम है। और जो विष्णु है वो भी कृष्णा है, विष्णु कोई अलग थोड़ी है, समझ रहे बात को आप। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि हम राम जी को छोटा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि राम कृष्ण है, कृष्ण ही राम के रूप में आए, लेकिन प्रकट नहीं कर रहे हो। तो हमको चतुर होना चाहिए। हम 1000 बार विष्णु का नाम क्यों लें, हम बुद्धिमान होना चाहिए ना। अगर हमारे पास लिफ्ट है और आप अभी यहाँ पर 36 मंजिला मकान है, तो आप क्या चल के आओगे क्या? माता जी चल के आ सकते हैं? माता जी अगर इंटेलिजेंट होंगी तो लिफ्ट लेके जाएंगी, क्यों जाओगे चल के आप? क्यों? अगर गाड़ी जा रही है यहाँ से वृंदावन के लिए तो रिक्शा में जाओगे क्या? तो ऐसी कृष्ण के नाम की गाड़ी बड़ी वाली गाड़ी है, वो राम की गाड़ी, लेकिन वो राम उन्होंने छोटा कर रखे हैं वहाँ पे भगवान। हालांकि राम कृष्ण ही है, कृष्ण राम एक ही है। यही तो अचिंता भेदा भेद है, समझ नहीं आती। जब एक ही है तो नाम में भेदभाव कैसे हो गया फिर? अब आप यही तो कृष्ण का कमाल है, कर सकते हैं ना वो, ये कृष्ण का कमाल है। वो मोमबत्ती का एग्जाम्पल बताओ ना, 4 मोमबत्ती पड़ी है जी, आप एक मोमबत्ती से सारे मोमबत्ती जला दिया आपने एक मोमबत्ती से सारे मोमबत्ती जला दिए, उन 4 मोमबत्तियों में कुछ फर्क है? नहीं, कोई भी फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं ना। पर जो पहली मोमबत्ती ने सब में आग लगाया है वो कुछ नहीं है, लेकिन उसको उसी दिए को घुमा दो और ये बताओ पहली कौन सी है, तो सारी एक ही, पता ही नहीं चलेगी, नजर घुमा कर। वैसे ही है, पर एक पता ही लगेगा, पर नहीं पता लगेगी नहीं ना। पता लगेगी। इसी तरह से रोशनी हर एक उसमें दिए हुए हैं, तुम एक बत्ती ले जाकर के किसी भी कमरे में खड़ा कर दो, अंधेरा खत्म हो जाएगा उससे। अच्छा, किसको पता ही लगेगा? ओके चलो अभी इसको अलग से करेंगे, अब ठीक मान है। लो, माफी छोड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी हम नित्यानंद प्रभु का गुणगान करेंगे और नित्यानंद प्रभु के बारे में एक भजन है छोटा सा, वो गाएंगे, उसका अर्थ बताएंगे आपको। 2-3 भजन करिए। जी 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 टॉपिक्स अलग रखेंगे। जी जी, अलग से कर सकते हैं। देखो ये भजन है नित्यानंद प्रभु के, इसमें गुणगान है और इस भजन में बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मैं आपको ये भजन का अर्थ बता देता हूँ कि नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, है ना, और वहाँ पर 9 द्वीप हैं, इसलिए उनको नाम है वहाँ पे नवद्वीप। उनमें से एक द्वीप का नाम है गोद्रुमे द्वीप, गोद्रुमे। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने खोली थी दुकान, और दुकान में बेचते थे वो माल, और माल का नाम था हरिनाम। जैसे हम लोगों ने दुकान खोली यहाँ पे, सेंट्रल ले वहाँ भी लिया, हम क्या बेचते हैं यहाँ पे? भगवान का नाम। तो नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, नित्यानंद प्रभु ने नदिया में गोद्रुम के द्वीप में एक दुकान खोली। और किस लिए खोली? पति आचे नाम हट वाली दुकान। जैसे आपकी दुकान है पेंट की दुकान, उनकी दुकान का नाम था नाम हट, मतलब नाम बिकता है वहाँ पे, नाम हरि नाम बेचते हैं वो। पति आचे नाम हट जीवरे कारण। तो लेकिन वो माल किसको देते हैं? हर एक को नहीं देते, किसको देते हैं? जो भी है उसको। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जिसकी श्रद्धा है। श्रद्धा किसको बोलते हैं? श्रद्धा पता है किसको बोलते हैं? श्रद्धा की परिभाषा किसका, कौन बताएंगे? श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा की परिभाषा है जिसका शास्त्र में अटूट विश्वास है। श्रद्धा सब शास्त्र के लिए आता है। श्रद्धा जो है वो शास्त्र में जिसका विश्वास, जो शास्त्र की बात को बिना तर्क के मान ले। आपकी तर्क बुद्धि कह रही है कुछ जो फिट नहीं बैठ रही, फिर भी आप मान लो तो आपकी श्रद्धा है, तो आपकी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा बढ़ जाता है, हमारी श्रद्धा हमारे नाम। मतलब आपकी नहीं, आपकी वो श्रद्धा नहीं है। वो शास्त्र में क्या, अगर शास्त्र बोले आपको कुछ भी, अगर आप उसको मान लो, वो तो आपका मनगढ़ंत भाव है। श्रद्धा बोलते हैं जो शास्त्र बोले वही सत्य है बस।
जैसे कि हम लोग सबको पता है कि मल होता है, मल गंदा होता है, सही है ना? कोई मल देखो गंदा बदबूदार होता है, लेकिन शास्त्र कह रहा है गाय का मल शुद्ध है। फिर आप तक लगाओ क्या हुई, क्या बात हो गई, गाय का कैसे, मल तो मल है भाई। लेकिन शास्त्र कह रहा है गाय का मल तो हम मान लेते हैं भाई, गाय का तो मल लेकिन शुद्ध है। हालांकि सारे मल गंदे हैं। ऐसी हड्डी होती है, हड्डी को छूते नहाना चाहिए, लेकिन जो शंख निकलता है वो भी हड्डी है, तो वो शुद्ध होता है, भगवान सेवा में बजाते हैं, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। तो शास्त्र में पता है, शास्त्र को एग्जैक्टली पता है हमारी बुद्धि चकरा जाएगी। इसलिए जो लोग बुद्धि के चक्कर में चकराते हैं, मैक्सिमम लोग बुद्धि के द्वारा मारे हुए हैं इस संसार में। अभी कल परसों आया भी था, उसमें बुद्धि शब्द लिखा है कि लोग बुद्धि और वो मन, इंद्रियां, हाँ आया था, इंद्रियां और मन और बुद्धि आई थी कि बुद्धि की नहीं सुननी हमें, हमारी जो मलिन बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है ना, ये जैसे हमें तर्क आते हैं बुद्धि, तो वो तो हमारी बुद्धि भौतिक है, वो बुद्धि के तर्क हैं सारे। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इसलिए अक्सर लोग बुद्धि के चक्कर में मार जाते हैं, क्योंकि बुद्धि कुछ बोलेगी। बुद्धि किसकी बनी हुई है? बहुत क्लियर है ना, बुद्धि किससे बनी है? बुद्धि किससे बनी है? हैं? रजोगुण से बनी है बुद्धि, भागवत में आता है। हाँ, और मन किससे बना है? सतोगुण से, लेकिन वो भी तो माया है। सतोगुण से बना है मन, बुद्धि रजोगुण से बनी है। तमोगुण से शरीर बना है, हाँ शरीर तमोगुण का है। तो बुद्धि तो रजोगुण की है जी। ये पौंडरिक जो है भगवान, हाँ, तो वो भी तो अपने माता पिता की सेवा करके उनके जी। दर्शन करने के लिए आए थे ना। जी जी भगवान जी खुद कृष्ण जी और रुक्मणी जी आई थी, जी। तो पौंडरिक नाम से, तो ये तो एक तरह से भगवान ने भी ये कहा है कि भी तुम किसी भी नियम पे एक मर्यादा पे चल जाओ तो भी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। एक्चुअली पता है कि वो जो स्टोरी हम सुनते हैं ना, जिन्होंने सुनाई है वो पूरी तरह से नहीं सुनाते, वो बदल के सुना देते हैं। कहीं भी भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि आप किसी भी चल जाओ, सारी ट्रेन एक जगह नहीं जा रही। अब स्टेशन पे जाओगे सब ट्रेन एक जगह थोड़ी जाती है। इसीलिए तो भगवान ने अपने रूप अनेक बना दिए कि कोई प्रेम भाव चलो में आपसे अलग से मर्यादा में आना, करेंगे अलग से करेंगे। तो नित्यानंद करें तो एक दुकान पे नाम कैसे मिलता है? वो जिसकी श्रद्धा है, और श्रद्धा का मतलब है जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है। मतलब पॉइंट में क्या चल रहा है? देखो भक्ति सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सबको मिल रहा है। यहाँ पॉइंट चल रहा है कि कृष्ण प्रेम किसको मिलेगा, ये पॉइंट चल रहा है। वैसे तो कुछ भी आप बोल रहे हो, कर रहे हो, देवताओं के पास जा, कुछ ना कुछ मिल रहा है सबको। कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, वासना नहीं जाएगी आपकी, संसार की आसक्ति नहीं जाएगी। आप खुद देख लो, संसार की आसक्ति जाने वाली नहीं है, संसार की वासना मिटने वाली नहीं है, जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। हाँ, वो आएगा जब श्रद्धा होगी आपकी। तो आगे कहते हैं प्रभु रे आज्ञा भाई मांगी ये भिक्षा, ये हटा लो यहाँ से ताकि रख पाओ। अभी प्रभु की आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा प्रभु की? कि हमें भिक्षा मांगनी घर आगे। सुन लो सब लोग, ज़्यादा बड़ी बड़ी कथाएं करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सिंपल सी बात है। क्या है? प्रभु की आज्ञा है सबको। किसकी आज्ञा? महाप्रभु की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? क्या? कि घर घर जाके भिक्षा मांगो। अब भिक्षा मांगने में शर्म आती है हमें नहीं, हाथ जोड़ के भिक्षा मांगनी है। क्या भिक्षा मांगनी है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये भिक्षा दो हमें कि प्रभु हमें भिक्षा मांगनी है आपसे। क्या दो भिक्षा में? कि भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षाओं को सुनाओ। अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम, एक ही भजन में सब कुछ आ गया। अपराध सुन है, कृष्ण का नाम लो, अपराध सुन। उसमें पहला है कि सारे वैष्णव कौन है? गुरु हैं। किसी वैष्णव की निंदा ना कहो ना सुनो, मतलब बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। हाँ, ये अगर ये आपने अपना लिया, समझ रहे आप? तो ये कह रहे अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन अपराध सुन हो के कोई ले नहीं पा रहा है। अपराध कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अब बोलते हो आप कि भाई कि माता पिता की सेवा करने से ऐसे, लेकिन उल्टा है। माता पिता किसने बनाया? कृष्ण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। शास्त्रों में नहीं मिलेगा ऐसे। अगर शास्त्रों में देखो तो माता को छोड़ के कौन गए? कौन छोड़ गए माता को? ध्रुव महाराज। ये भक्तमाल जो किताब है ना, वही तो सब नॉनसेंस है। अब कैसे बोलूं? वो लिखी है चाहे नहीं, उन्होंने लिखी है,
नहीं वो तो छोड़ो, वो जो 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 किताब है ना, सीधा शास्त्र पे जाओ, भागवत खाओ। देखो मैं कुछ नहीं बताऊं, एक ही है। वो भक्तमाल से ही सारे लोग खराब हुए पड़े हैं। सारे लोग जो वृंदावन में सारे लोग हैं सब भक्तमाल पढ़ के पागल हो गए। भक्तमाल नहीं, वो भक्तमाल, वो भक्त का पता नहीं क्या, भक्त का महल नहीं कह सकते क्या। वृंदावन ढूंढ लिया भगवान का नहीं। भक्तमाल जो ग्रंथ है ना माता जी, वो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। अब सीधा भागवत पढ़ो ना, जो हमारे वेद व्यास ने लिखा है, गीता पढ़ो ना। नहीं ऐसा तो बोलो। अब से वैसे करेंगे बात। ओके, कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो हमें कैसे करना है? हमें काम करना किस लिए करना है बताओ? काम किस लिए करना है हमें? जीव से नाम जपो और हाथों से काम करो। वो कह रहे नहीं, जो संसार, जो हमें कृष्ण रे संसार करी, कृष्ण के लिए कमाना है हमें। किसके लिए कमाना है? कृष्ण के लिए। और अनाचार छोड़ना है। सुन थोड़ा ध्यान से। और जीव दया कृष्ण नाम सारे धर्मों का सार क्या है? जीव पे दया करनी है। दया क्या है? सबसे बड़ी, लोगों को हरिनाम देना, घर घर जाके लोगों को हरिनाम देना, ये दया है। उन्होंने तो ये बोल दिया था, खाना भी मैं उसके घर खाऊंगा, प्रसाद जब करूंगा जब कोई लखपति होएगा। लखपति यानी कि जिसने 1 लाख बार नाम तो ले रखा। बिल्कुल सही है, वो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सारे। सुन लिया आपने? ये हम भजन गाएंगे और भोग लगाया, वेरी नाइस, ऐसे लगा लीजिए। ना दिया ना दिया ना दिया गो तुम्हें कते आते नाम जीवे तारा। ना दिया गो तुम्हें दबान जन है, 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 दबान जन है। अबिया गो तुम्हें मालन पतिया से नाम अरे जीवे रकाया। प्रभु रे आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, प्रभु रे आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण भिक्षा। दिया तो मानस बचिया के नाम मधे जीवे पाया। अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम, अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम, अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम, अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन का, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण रे संसार करे छाड़े अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। दिया
कन्हैया गोप में नित्यानंद महाजन पति अके नाम अके जीवे रताराम। हरे कृष्णा। अभी समय 4:21 हो चुके हैं और 5 कितने बजे से संध्या स्टार्ट है? 5:49 से शायद। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। ये छाया जगत जुड़ा। ये छाए जगत जुड़ाए। ये छाया जगत जुड़ा। ये छाए जगत जुड़ाए। हे निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए तेना। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। दृढ़ धरे निताई न पाई। दृढ़ करी धर निताय इसमें बता रहे निताय पद कमल है। नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं वो कैसे हैं? वो कमल जैसे हैं। और कोटि चंद्र सुशीतला, करोड़ों चंद्रमा अगर इकट्ठे हो जाएं इतने शीतल हैं। शीतल का मतलब ऐसे नहीं कि वो ठंड लग जाएगी, इतने ठंडे हैं। कहने का पॉइंट ये है कि जो अग्नि में हम जल रहे हैं, दुखों की अग्नि में, उनको तुरंत ही तुरंत ही उसको मिटा देंगे, इतनी ठंडा है। ये जो गर्मी इतनी जो झुलस रहे हैं ना, अग्नि तपा रही है हमको, दुखों की अग्नि, एकदम ही उनके चरण कमलों का ध्यान करते ही वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। ऐसे कौन है? नित्यानंद प्रभु। उनकी हमें अभी तक, देखो एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है हम बहुत ज्ञानी, हमारा ज्ञान सही, तो देखो अपने आप सोचो कि मैं कितना आसक्त हूँ संसार से, संसार के भोगों से, संसार की धन कमाना, संसार में नाम, इसे पता जाएगा आपको ज्ञान में कितना बल है। अगर आपका ज्ञान सही है, आपकी भक्ति सही है, तो अपना कुछ चेक करो। अगर आपका व्यवहार ठीक है, आपका मनोवृत्ति ठीक है, आपका भाव ठीक है, अगर आप सही मार्ग पर हैं, तो आपको लगेगा कि मैं विरक्त हो चुका हूँ, मुझे आनंद आ रहा है इसमें, और मैं वो दिखाई देगा आपको। इधर भगवान आपको टाइम भी देंगे, भगवान आपको इसमें लगा देंगे पूरा। अगर नहीं लग पा रहे हैं तो हमें अपने आप को बदलना है। हमें समझना होगा कि हमें अपने आप को बदलना, हमारा मार्ग सही नहीं, हमें गाइडेंस चाहिए। हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरुदेव मुझे शिक्षा दीजिए, कैसे मेरा जीवन, गुरु मैं कैसे संसार में फंसा हुआ हूँ, कैसे मैं संसार से निकलूँ। हर जीव को गुरु के पास ये जाके मांगना चाहिए कि मैं अनंत जन्मों से इस संसार में लगा हूँ, ये जन्म भी ऐसे ही जा रहा है, अभी मेरा जन्म ऐसे ही जा रहा है, ये निकालिए। अगर हम गुरु को बोलेंगे कि गुरु मैं निकलना चाहता हूँ तुरंत, तो गुरु आपको सही शिक्षा देंगे। अगर आप नहीं, आप गुरु को पता है कि ये तो निकलना चाहते नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं, तो वो गुरु ने बोलेंगे ठीक है आप करते रहो, चलते रहो। अरे गुरु मेरे को निकलना है अभी, तो निकाल देंगे, क्या है, तुरंत निकाल देंगे गुरु आपको। कितने लोग हैं इस दुनिया में, पता है आपको? सुनो ध्यान से सब लोग, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो भक्ति भी नहीं कर रहे, बैठ के खा रहे हैं, पता आपको? इतना धन है उनके पास दिया हुआ, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप भक्ति करें और बैठ के ना खा सकें? ये हमारी शास्त्र में इसको पता है, श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले। इसका मतलब बताओ क्या है? हम लोग रोज सुनते हैं, अगर आपने कृष्ण की भक्ति कर ली, सारे कर्म कर लिए, कोई कर्म बचा नहीं आपका। तो हमारी इस कहाँ, देखो इतना अच्छा श्लोक है जो बिल्कुल डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट कि भाई आपकी श्रद्धा है ना, आप कहते हो मेरी श्रद्धा है, आप कहते हो मेरी श्रद्धा है, कहते हो आप श्रद्धा है, तो इसका मतलब क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय, जिसको सुदृढ़ निश्चय हो चुका है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, मेरी दुकान का काम हो गया, मेरी नौकरी हो गई, लेकिन मेरी श्रद्धा इतनी नहीं है। श्रद्धा की बात है,
तो इसमें कह रहे हैं अगर आपने कृष्ण भक्ति कर ली तो मेरी नौकरी हो गई। हाँ, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, आपकी नौकरी हो गई, आपके धंधा हो गया, आपके काम हो गए। मैं तो कृष्ण भक्ति करूँ, मेरे सारे काम हो चुके हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है। बोले प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, वहाँ कौन करेगा? आपको श्लोक में श्रद्धा ही नहीं है, श्लोक डायरेक्ट बोल रहा है, यही मतलब है इसका, डायरेक्ट तो बोल रहा है वो। आपको लगता है जी प्रभु जी काम पड़ गया, काम पड़ गया, भाई श्रद्धा नहीं। आप बोलो प्रभु जी मेरी श्रद्धा, ऐसा बोला करो, बोलो मेरी श्रद्धा नहीं है अभी, सत्य बोल रहा हूँ मैं आपको, यही मतलब है इसका। सारे काम आपके भगवान करेंगे जिसकी श्रद्धा हो जाएगी। जिसकी आपको डर लगेगा तो डरो। श्रद्धा का मतलब ये भी होता है, पहला श्रद्धा का वो है, वो क्या कहते हैं, फल। आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आपको डर ही नहीं लगेगा बिल्कुल। ये मैं कहाँ पहुँच गया? हाँ, मैं बता रहा था कि नित्यानंद प्रभु में अगर आपकी श्रद्धा है तो आपके सारे दुख तुरंत ही खत्म, कोटि चंद, क्योंकि उनका ध्यान करते ही श्रद्धा से सारे कलेश खत्म, 1 सेकंड में ही। कोई काट नहीं सकता मेरी बात को, चाहे आपको स्वीकार ना करो, काट नहीं सकते, क्योंकि मैं साथ से बोल रहा हूँ, यही मतलब है इसका। और ऐसे नहीं है प्रभु जी कोई दिखाओ, अरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि करके गए, अनंत कोटि कर रहे हैं ऐसे। वहाँ पे अनंत कोटि यही तो कर रहे हैं। वहाँ पे क्या चल रहा है, वृंदावन में क्या चल रहा है बताओ? सारे लोग भक्ति में लगे हैं, वहाँ कौन कर रहा है? जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए तो क्या कर रहे थे? इवन देखो इस्कॉन में भी इतने सारे ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग हैं फुल टाइम? हमारे संस्थान में देख लो आप, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म कृत है, बस यही है, और कुछ नहीं। पॉइंट श्रद्धा की बात है, श्रद्धा से विश्वास का है। इसलिए ये छाया जगत जुड़ा है, ये छाया है नित्यानंद प्रभु के चरणों की जो छाया है, इससे ही जगत में प्राण आते हैं। ये छाया जगत जुड़ा है, जगत इसे चल रहा है। अगर नित्यानंद की कृपा नहीं है सब तो क्या है, मतलब ऐसा जैसे हो ना, बैल है, बैल घोड़ा गधा, वो क्या कर रहे हैं, उनकी नाक में नथेल डाल के देखो साक्षात हो रहा है, मतलब उसकी नाक में खून निकालते हैं, नाक में खून निकालेंगे ना, जेबरा डाल देते हैं उसमें और उसको चलाते हैं। हमारी नाक में ऐसे डाल रखा है, हमें बस हमारे दिखाई नहीं दे रही, बस कहाँ जा रहे हो भाई साहब? भाई साहब मैं तो काम पड़ रहा है, नाक में पूरा लपेट रखा है, दिन रात गधे की तरह तो कर रहे हैं हम लोग। तो कह रहे ये छाया, जिनको नित्यानंद प्रभु की छाया नहीं है वो उनका जगत सब ऐसे चल रहा है, उनके प्राण जो कहीं और ही हैं, उनकी जिंदगी कहीं और जा रही है। समझ रहे हैं आप? हे न निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, नित्यानंद प्रभु की कृपा लिए बिना राधा कृष्ण मिलेंगे नहीं। अब सुन पा रहे हैं क्या ध्यान से? जिसने नित्यानंद प्रभु की शरण ले लिया वो तो भक्ति करेगा, और भक्ति नहीं करेगा राधा कृष्ण कैसे मिलेंगे? राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपको बिल्कुल सर्वधर्मान परित्यज्य करना ही पड़ेगा। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो धर्म है ना, असली धर्म, यही बोल रहे हैं वो यमराज यमदूतों को, कि भाई ये जो रहस्य है ना सर्वधर्म परित्यज्य, ये केवल 12 महाजनों को पता है, किसी को नहीं पता। मैं हैरान था कि यमदूत उनको कह रहे हैं विष्णु को कि भाई, उन्होंने कहा अच्छा तुम इसको ले जा रहे हो जामिन को, तो तुम्हें पता है किसको दंड देना चाहिए, किसको दंड नहीं देना चाहिए, तुम बताओ भाई धर्म क्या है? उन्होंने कहा वेद प्रणीतो धर्म। ये यमदूत बोल रहे हैं कि जो वेद कहता है वही धर्म है। इसके अलावा वेद सारे सुने हैं उसने, किसने? यमदूतों ने, लेकिन उनको रहस्य नहीं पता। तो यमराज ने कहा उनको, भाई देखो रहस्य तो केवल 12 लोगों को पता है। तब उन्होंने बोला स्वयंभू, नारदा, कपिला, है ना, तब इनके नाम है 12 महाजनों के। तो ये रहस्य है ना, ये सर्वधर्म परित्यज्य, ये गीता का मर्म है, ये गीता है। गीता में एक ही श्लोक है वास्तव में, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। अगर बोले गीता में क्या लिखा है, गीता में लिखा है सर्वधर्मान। प्रभुपाद से अगर पूछते, प्रभुपाद जी जब भी लेक्चर सुनो, प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता का मैसेज क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, सारे कर्मों को त्याग के केवल कृष्ण की सेवा में लग जाओ। योग क्षेम में माफ कर दूंगा उसका, सब कुछ। योग का मतलब क्या है? जो नहीं है मैं जोड़ दूंगा, मैं उसे दूंगा। योग यही तो योग है, योग क्षेम वाहम्यम। जो नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, वो दूंगा मैं। और क्षेम क्या है? जो पहले से है उसकी रक्षा करूंगा। तो बात खत्म हो गई। ये 2 श्लोक हैं खाली, या 3 बोल लो। मनमना भाव, मनमना भाव, मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं वो सब कौन है? वो मूर्ख शिष्य हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फुलिश डिवोटी, वी आर नॉट वाइज डिवोटीज। वाइज डिवोटी थोड़ी ऐसे करता है, समझ आ रहा है आपको बात?
तो वो क्या कह रहे हैं कि दृढ़ करी धर निताई पाए, इसलिए दृढ़ता से ना, दृढ़ता से अरे दृढ़ हो जाओ और नित्यानंद प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो, उन्हीं की शरण लो। बहुत सुनो आगे, से संबंध नाही जारा वृथा जन्म गेला तारा। लेकिन कुछ लोगों ने ये संबंध को नहीं जाना, उनका जन्म कैसे चला गया? वृथा जन्म गेला तारा, उसका जन्म वृथा ही चला गया। जिसका संबंध नित्यानंद प्रभु से नहीं है, उसका जीवन क्या चाह रहा है? सुनो ध्यान से पशु बड़ा दुराचारा, से पशु बड़ा दुराचारा। वो कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ये पशु है व्यक्ति, बड़ा दुराचारी है। सुन रहे हैं आप सब लोग? जिसने सर्वधर्म प्रतिज्ञा नहीं करा वो व्यक्ति कौन है? दुराचारी, पशु के समान है वो। से पशु बड़ा दुराचारा, से पशु बड़ा दुराचारा। निताई न बोलिलो मुखे, मंजिला संसारा सुखे। विद्या कुले की करीबे तारा, विद्या कुले की करीबे तारा। सुनो एक बहुत अच्छी बात होता है, मेरे पास बहुत से न्यूज़ है। मैं विश्वनाथ ठाकुर की मैंने पहले परसों ही निकाला वो किताब, मेरे पास बहुत दिन से पढ़ी है, इतनी सारी किताबें। फिर मैंने कल ही छठा कैंटो खोला। मैंने सोचा कि इसमें उनका देखता हूँ, प्रभुपाद ने कुछ ऐसे ट्रांसलेशन कर रखा है उसका, बिल्कुल ही ना इसका श्लोक का, तब से ब्रह्मचर्य ना पूरा ही ऐसे कर रखा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। प्रभुपाद तो अलग से चलते हैं ना साल लेके, तो मैं उसमें देखता हूँ क्या लिखा है विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री में। तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि उस कमेंट्री में क्या लिखा था कि जिस व्यक्ति ने अगर एक बार भी पूरा मतलब सरेंडर होकर भक्ति करी है, पूरा एकदम, ना आगे देखना पीछा देखना, घर देखा ना बाहर देखा ना समाज देखा, पूरा पागल हो गया, मतलब एक बार भी भगवान भक्ति करी है, वो व्यक्ति द्वारा अगर उसका पतन हो गया फिर बाद में, और वो भयंकर पाप करने लगा, भयंकर ठाकुर लिखते हैं, तो कह रहे हैं उसके पापों का ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो पाप सारे ऐसे होते हैं जैसे कि वो सांप के दांत जिसके फन्ना हो, उन पापों को फल ही नहीं होता। फिर वो श्लोक कोट कर रहे हैं उसमें तात्पर्य है, अपी च सुदुराचारो विश्वनाथ ठाकुर। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति साधु होता है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि कितने से बड़ा कोई पाप कर दे व्यक्ति, भयानक से भयानक, और जिसने भगवान की भक्ति एक बार पूरी तरह लग गया, मतलब पूरा फुल टाइम हो गया, मतलब देख कुछ नहीं मान रहा, कुछ ना डर रहा है ना कुछ कर रहा है, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं होता उसे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसे। और फिर भगवान विशेष कृपा करके उसको फिर उठा देते हैं। इसलिए कहा भगवान ने कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मौका है, चाहे एक दिन ही करो, पूरा एक दिन के लिए पागल हो जाओ भक्ति में, बाहर में जाए सब कुछ दुनिया, कोई मेरा नहीं है, मैं मर जाऊँगा, कोई आने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई साथ जाने वाला नहीं है, ये सब माया है बस। जब मर जाएंगे तो कौन काम करेगा आपको, कौन पत्नी को पालेगा, कौन बच्चों को पालेगा। हजारों लोग मर गए जवानी में, हमारा नंबर भी हो सकता है। ये फालतू के माया है बस, कि मैं कर रहा हूँ और मेरे वजह से चल रही दुनिया, मैं दुनिया चल रही है। नहीं ऐसे लगता है ना, सबको लगता है ऐसे, सब भरा में अपने आप ही चीज़ें सेट हो जाती है अपने आप ही। जो 20,000 वाला वो भी जी रहा है, जो 2 लाख वाला वो भी जी रहा है, जो 50,000 वाला सोच रहा है कि जब तक 2 लाख की नहीं 1 लाख की नहीं मेरा काम नहीं चलेगा, 20,000 वाला सोच रहा है बस 5 और बढ़ जाएँ 25 हो जाएँ तो थोड़ा सेटल हो जाऊँगा, 15 वाला सोच रहा है मेरे 20 हो जाए। ये सब माया है, कोई संतोष नहीं है। देखो फिर ऐसा क्यों है? 15 वाला बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल बस 5,000 बढ़ा दो मेरी, बस खुश हो जाएगा। जिसको 15,000 मिलते हैं महीने के, उसको 20,000 कर दो आप, भाई बिल्कुल खुश नहीं हो जाएगा प्रभु जी, वो बहुत सेट हो गया मामला, बस 1-2 हज़ार के ऊपर ही चलता था। और जिसकी 50 से 1 लाख हो जाए, अरे प्रभु लौट लग गए। जिसकी 1 लाख 2 लाख हो जाए, है ना, ऐसे लगता है। सब व्यक्ति भ्रम में है, नहीं? इसलिए शास्त्र कह रहे हैं जो आपको भगवान दे रहे हैं ना उसमें संतुष्ट हो जाओ, बिना मेहनत करे। हाँ, बिना मेहनत करें, और मैं सोचो मेरे खर्चे कैसे कम हो। और ये नहीं कह रहे कि बैठ जाओ सो जाओ, पूरा जोर भक्ति में लगा दो, पूरा जोर। और बहुत लॉजिकल बात है भाई, ऑलरेडी आप
जी रहे हो कितने सालों से, आपकी बड़ी तो नहीं थी इनकम, आपने ज़्यादा तूफान मचा के कर भी क्या लिया, बढ़ तो नहीं रही ना, हो के वहीं फिर परेशान क्यों हो रहे हो? अपने हाथ में कुछ है ना, जब भी इंसान अपने पॉइंट ये है कि भगवान ने सबका एक हिसाब किताब बनाया है, वो में ही आपको जीना पड़ेगा। आप अननेसेसरी प्रयास मत करो, प्रयास करिए, आप ड्यूटी करिए बस, जो इतना प्रयास करिए आराम से, जो नेचुरल चल रहा है चला जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। नित्यानंद प्रभु शरण लो, उनके गुण गाओ। पॉइंट ये चल रहा है कि आप नित्यानंद जोड़ लो से बोलो, निताई गौरांग, घर में प्रोग्राम कराओ, आसपास में कराओ, गाते रहो सुबह शाम दोपहर। कल भी पॉइंट आया था ना कि कहाँ पे आ रहा था पॉइंट कि गृहस्थ तो नहीं कर पाएगा, गृहस्थ को कम से कम 3 बार करना चाहिए, कहीं पढ़ रहा था ना, कहाँ पे आ रहा है, कम से कम 3 बार गृहस्थ को करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कल आया था, कहीं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग समवेयर, क्लास में बोला था मैंने कहीं, तो कह रहे वो तो फुल टाइम तो निकल रही, गृहस्थ लोग ऐसे कर सकते हैं। सन्यासी का तो पढ़ रहा था, सन्यासी का वो करता हूँ सीसी में परसों, तो वो गृहस्थ की बात कर रहे थे, सुबह से पढ़ रहा था, याद आ गया? हाँ याद आ गया। तो उन्होंने कहा सन्यासी, तो उनका वो उसमें लिखा था कि वैरागी रे कृत सदा नाम संकीर्तन, वैरागी कृत नाम संकीर्तन। वैरागी का काम क्या है सन्यासी का? पूरे दिन भर 24 घंटे कीर्तन करना। फिर ये पॉइंट आया था कि जो गृहस्थ है, गृहस्थ को दिन में 3 बार करना चाहिए, 3 बार नाम जप लेना चाहिए दिन में 3 बार। तो हमें जो माला भी कम से कम 3 बार करनी चाहिए। ये मेरा अनुभव भी हो रहा है कि जब हम सुबह माला खत्म कर देते हैं ना, तो जब माला पूरी होगी तो फिर माला को छूते ही नहीं है। कोई कर रहा हो तो तब भी नहीं करते, अगर माला पड़ी रहती है सारा दिन चलता रहता है, ये जब 2 माला कर लेता हूँ प्रभु जी, 2 माला खींच लेता हूँ, थोड़ा अच्छा है एक तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर मैंने इसका इलाज निकाला कि 16 माला पूरी कर लो और अपना नियम थोड़ा बढ़ा दो, 20 का 25 का, और उनको फिर सारा दिन करते रहो। तो कम से कम सुबह दोपहर शाम को भी माला अवश्य करनी चाहिए। कल सीसी में ये पॉइंट आया था, हम गृहस्थों को शाम को भी अपनी माला करनी चाहिए। संध्या 3 बार संध्या भी होती है, और उससे हमारा फिर माइंड ठीक रहता है। और रात को सोने से पहले थोड़ा एक आध माला कर ली, है ना, कुछ पढ़ लिया, माला करना चाहिए रात को सोने से पहले, 1 माला करके सो जाओ रात को, ये हैबिट बनाओ अपनी। विद्या कुले की करीबे तार, जो नित्यानंद प्रभु का मुख से निताई ना बोले मुखे मंजिला संसार सुखे, जिसकी मंजिल क्या है? संसार का सुख, और नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेता है व्यक्ति, क्या है वो? उसका विद्या, उसका कुल सब बेकार है। आपकी विद्या कल टाइम हो गया ना, सॉरी यार मैं बस ओके, विदिन 3 मिनट्स आई फिनिश। अहंकार या मत्त हो गया निताई पद पासरिया, लेकिन ये व्यक्ति का क्या हाल है? अहंकार में मत्त हो गया, पागल हो गया, नित्यानंद को भूल गया है और असत्य संसार को सत्य मान के चल रहा है। निताई रे करुणा हवे ब्रिज राधा कृष्णा पाप, जब नित्यानंद प्रभु की मेरे पर कब कृपा होगी ताकि मैं ब्रिज में राधा कृष्ण को मैं प्राप्त कर सकूं। धर निताई रे चरण दुखानी, नित्यानंद प्रभु के चरण क्या है? सारे दुख को मिटाने वाले हैं। निताई रे चरण सत्य है, ताहार सेवक नित्य है। नित्यानंद प्रभु के चरण क्या है? सत्य है, और उनका सेवक भी नित्य है। निताई पद सदा प्रयास, हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरणों की कृपा की आशा करनी चाहिए। नरोत्तम में बड़ा दुखी निताई मोरे कर सुखी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आप सुखी कर दीजिए। राखे रंगा चल मेरे पास, मुझे अपने चरण कमलों के हमेशा पास रखो। ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं भगवान से सुबह दोपहर शाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो